पॉइंट है, इसलिए पूरे साल कभी भी सूर्य की छाया पड़ेगी तो हमेशा उधर ही पड़ेगी, इधर नहीं आएगी। जी, ये कुछ भी हो जाए, सूर्य की छाया दक्षिण में मिल जाएगा। इधर नहीं आता। इसका मतलब ये सेंटर पॉइंट है। अगर ये पॉइंट जबलपुर होगा, ग्वालियर होगा, नागपुर होगा, दिल्ली बम्बई होगा, तो इसकी छाया दोनों तरफ आएगी, उधर भी जाएगी, इधर भी। लेकिन ये सेंटर पॉइंट है, छाया कभी इधर नहीं आती, दक्षिण में जाएगी। इसकी छाया की विशेषता इधर ही है। और दूसरी बात, जैसे दिन और रात बड़ा होता है, ये रात में कौन देखने जाए, ये रात बड़ी है या दिन बड़ा है, दोनों के लिए दिन बड़ा है तो दिन की छाया की दृष्टि से ये अपना आकार कितना बड़ा दिखेगा, ये आज अपना दिन बड़ा है। तो रात के समय हमारा दिन छोटा हो जाता है और दिन भर। लेकिन एक खास बात है कि ये जो छाया सुबह सूर्योदय के समय आओगे तो नहीं सकते और कुछ दिन भर इसको इस लाइन को हर एक कोई अनुशासन से बंधा हो, हर एक कोई अपने उस सिस्टम से। अब सूर्य जैसे पृथ्वी अपने घूर्णन गति से निश्चित रूप घूम रही है, ऐसी कैसी चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब अपनी गति से, कोई गति डिस्टर्ब नहीं करती और सबकी गति की। आज 21 जून को एक अद्भुत खगोलीय घटना का नजारा देखने को मिला। दोपहर 12:28 पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पूरी तरह लंबवत थी, जिससे कुछ क्षणों के लिए वस्तुओं की परछाई पूरी तरह गायब हो गई। इस घटना को शून्य छाया दिवस कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार को उज्जैन के पास डोंगला आए। कार्यक्रम में पहले सीएम नागदा बाईपास पर संत टाटम्बरी सरकार का आशीर्वाद लेने के बाद उनके आश्रम में पूजन में शामिल हुए। यहां से वे डोंगला में हाईटेक तारामंडल का लोकार्पण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, उज्जैन कालगणना का सबसे बड़ा केंद्र है। आज सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो रहे हैं। ये हर साल होने वाली महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। ये हमारा सौभाग्य है कि इसका केंद्र उज्जैन है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि काल गणना के केंद्र उज्जैन को एक बार फिर दुनिया के मानचित्र पर स्थापित किया जाए। भाई साहब, सूरज का स्वागत कर रहा है आपका। ये आज आप देख रहे हैं शंको यंत्र पे। यंत्र में जो शंको दिखाई दे रहा है, इसकी छाया भी दिखाई दे रही है। सुबह से घनघोर वर्षा हो रही थी और सभी निराश थे। ये जो छाया दिखाई दे रही है, ये कर्क रेखा यहाँ से निकली है, इसके कारण ये छाया शून्य होकर के आगे बढ़ गई है। ये छाया 12:28 पर यहाँ पर शून्य छाया का दृश्य हमें स्पष्ट दिखाई दिया। और सुबह से वर्षा होने के बाद भी दोपहर में 12:28 पर धूप आई और ये दृश्य हमें दिखाई दिया। और अभी भी सूर्य ने माननीय हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। शून्य और देशांतर रेखा, कर्क रेखा कटाव बिंदु कहाँ है? जी जी, ये जो यहाँ पर कर्क रेखा दिखाई दे रही है, कर्क रेखा जो शून्य छाया के कारण जो है स्पष्ट दिखाई दे रही है। और यहाँ से एक और रेखा निकली जिसको शून्य रेखा कहते हैं। ग्रीनिच मीन टाइम नकली मीन टाइम है, उसको समाप्त करके और शून्य रेखा जो कालों के काल महाकालेश्वर से होकर के यहाँ पर आई है, वो शून्य रेखा और कर्क रेखा दोनों का संपात यहाँ पर हो रहा है। इसके खोज करके और यहाँ पर बहुत बड़ी वेधशाला स्थापित कर रही है। और माननीय ये जो दिखाई दे रही है सायन कर्क रेखा, ये प्रातः काल से इसकी छाया जो यहाँ पर छाया शून्य हो जाती है और उसके बाद में फिर से छाया जो है पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। और ये रेखा बताओ जी, ये जो यहाँ से ये सायन मेष और सायन तुना, उस दिन रात दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद में और आगे बढ़ते हुए जब मकर रेखा पर सूर्य आती है तो इसकी छाया जो है सबसे लंबी होकर के सायन मकर रेखा पर आ जाती है। अगर आँख मिलाए देखे तो छाया से सूर्य की गति ये खाली। और उससे बड़ी बात ये कि जैसे इसी के आधार पर आगे के जो अपने और महत्व देंगे, तो दिन और रात बराबर है, तो दिन और रात साल में 2 बार बराबर है। जी, कौन कौन से दिन? 21 मार्च और 22 सितंबर। 21 मार्च 22 सितंबर दोनों दिन बराबर रहेंगे जी। तो उस दिन भर इस पे चले। लेकिन ये भी आनंद है कि देखो पृथ्वी इतनी बड़ी है, लेकिन ये जो लाइन है इसके बाद में वो वहाँ से अगर गिनो तो 70 डिग्री तक ही आ रही है। नाभि है, ये नाभि है ना, ये शंकु यंत्र मतलब नाभि है और ये नाभि पूरी पृथ्वी की, तो ये पृथ्वी बनाई हुई है।
पूरी पृथ्वी, इस पृथ्वी के आधार पे ये सारी गणना का वो जो लास्ट है इससे बाहर लाइन नहीं उधर मिल जाएगी, वहाँ से वापस आ जाएगी। मतलब ये महत्व की बात है, इस लाइन से वो आखिरी वाली लाइन मकर रेखा और कर्क रेखा, इस बीच में ही पूरा साल सबका गुजरता है, ना इधर आएगा ना उधर जाएगा। ये अगर अपन ये है सेंटर पॉइंट की, ये जबकि बड़ा इतना बना कि अगर इसकी छाया चाहो तो वहाँ गिरेगी, लेकिन इसकी अनुमति। आज यहाँ भगवान श्री राम दरबार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है। परम पूज्य टाटम्बरी महाराज और बाकी सारे संतों के साथ मैंने दर्शन भी किए हैं। और सुबह योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम करने के बाद दोपहर में 12:27 पे उज्जैन के पास डोंगला से जो ऑब्जर्वेटरी पे खासकर शंकु यंत्र के माध्यम से भगवान सूर्यनारायण की कक्षा बदलती है, दुनिया इस बात को जानती है। आज पुनर्स्थापित करने का अभियान चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास का यह बड़ा प्रतिमान रहेगा। खासकर आधुनिक साइंस की दृष्टि से भविष्य में स्टैंडर्ड टाइम तय करने के लिए उज्जैन का वो प्राचीन गौरव फिर लौटे, इस कामना के साथ मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं।